हेलो दोस्तों, द विनर स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के, लास्ट ईयर स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, उनके मेडिकल हिस्ट्री पेपर की अनसॉल्व पेपर है ये। 17, 18 और 20 के अनसॉल्व पेपर हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2017 के प्रश्न पत्र के देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकार को कायम रखा और उसमें उपजातियां नहीं हुई। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो संबंध है वो थॉमस मुनरो से है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। अंग्रेजों ने महलवारी बंदोबस्त, ये पहलवारी लिख दिया है जो कि गलत है, महलवारी बंदोबस्त होगा। महलवारी बंदोबस्त किस देश में, किस देश नहीं है, यह देश गलत लिख दिया गया है। ठीक है, किस देश में, किस जगह में लागू किया गया था? तो वो है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में किया गया था। या प्रांत लिखा होना चाहिए, देश लिख दिया है। ठीक है, तो प्रांत समझिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी जो है विष्णु का अवतार मानते थे? तो चैतन्य को। यहाँ पे चौतन्य लिखा है जो कि गलत है, चैतन्य होगा, चैतन्य। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय सुधारक कौन था? देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा क्योंकि कंफ्यूजन करता है। सती प्रथा का विरोध करने वाला अगर बात करता है, सती प्रथा का विरोध, तो राजा राम मोहन राय होगा। लेकिन अगर बात ये कहे कि सती प्रथा की समाप्ति का विरोध, मतलब ये चाहते नहीं थे कि सती जो प्रथा है वो खत्म हो। ठीक है, वो चाहते थे कि सती प्रथा रहे, यानी समाप्ति का विरोध करने वाला कौन था? तो राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीजक, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो कबीर का। वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लाम को शुद्ध करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्के टंका और जीतल को किसने प्रचलन किया था? जो टंका है और जीतल, ये दो सिक्के थे सल्तनत काल में, इसे किसने प्रचलित किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सुल्तान इल्तुतमिश। बंगाल में तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो आर्य समाज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन विधवा विवाह का तीव्र पक्षधर था? मतलब ये चाहते थे कि विधवा का विवाह भी हो। इनके पक्षधर में कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इल्मे इलाही मुहम्मदी नामक राष्ट्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ख्वाजा मिर्दर्द ने। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो मियां मीर को। ज्योतिबा फूले निम्नलिखित में से किससे संबंध थी? इनका संबंध किससे था? जाति विरोधी आंदोलन से। ठीक है, जाति विरोधी आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो 9 प्रकार की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या था? तो वो था शक्तिशाली सेना रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किस स्थान पर किया था? तो फतेहपुर सीकरी में किया था। ठीक है, दक्षिण का कौन सा राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था? विजयनगर। निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? तो कौन थे? मध्वाचार्य। ठीक है, आईने अकबरी का लेखक जो है अबुल फजल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? तो यह करेक्ट आंसर है वल्लभाचार्य। ठीक है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ वल्लभाचार्य ने किया। अकबर ने जजिया कब समाप्त किया? जजिया कर्ज है वो कब समाप्त किया था? तो 1564 में किया था। इकबाल नामा ई जहांगीरी का लेखक कौन था?
तो मुतामद खान था। ठीक है, मुतामद खान। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ क्या है? सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ क्या है? तो तर्क ए दुनिया का अर्थ है सहिष्णु संसार। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, एकता का अर्थ क्या है? एकता का अर्थ क्या है? एकता का अर्थ है एक प्रशासकीय अनुदान। क्या है? एक प्रशासकीय अनुदान। अब देखिएगा हाजी बेगम कौन थी? हाजी बेगम जो है ये देखिए अकबर की सौतेली माँ थी। हाजी बेगम जो है अकबर की सौतेली माँ थी। अगर बात करेगा कि अकबर की जो माँ है तो अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर बात करता है कि हाजी बेगम कौन थी तो आप लोग अकबर की सौतेली माँ मारिएगा। अगर बोलेगा कि अकबर की माँ, यानी अगर पूछता है कि हमीदा बानो बेगम कौन थी, हमीदा बानो बेगम कौन थी, तब आप लोग मारेंगे कि अकबर की माँ। हाजी बेगम अकबर की सौतेली माँ थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 31, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो दरबारी किसके थे? किस शासक के दरबारी थे या इसके सल्तनत काल में ये दरबारी थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से प्रथम शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो चार्ल्स वुड। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के शासनकाल में थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, अकबर के मुख्य भवन कहाँ स्थित हैं? तो फतेहपुर सीकरी में है। मुगल काल में भारत की जनता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। सती प्रथा समाप्त किया गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1929 में किया गया था। 1929 है ना, 1900 नहीं, 1929 या 1829 है शायद, 1829 है, 1829 या 1929 से कन्फ्यूजन है, ये 1800 या 1929 है कैसे करके। ठीक है, देख लीजिएगा कब किया गया था। तो बहमनी राज्य में समृद्धि थी। क्वेश्चन नंबर 38, बहमनी राज्य में समृद्धि थी तो 14वीं, देखिए यहाँ पे 14वीं शताब्दी होगा। ठीक है, 14वीं शताब्दी में होगा। ठीक है, तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तबकाते नासरी का लेखक कौन था? मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज। सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थी? सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थी? विवेकानंद की। रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के काल में लागू की गई थी? तो लॉर्ड रैयतवाड़ी है ना, तो लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम। अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। मध्यकालीन भारत के भक्ति संत कबीर, रविदास, धन्ना किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। रामानंद। वाला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर किसके समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 45, ये भी दोनों गुरु नानक के भी और सुल्तान सिकंदर लोदी के भी। ठीक है, किस मुगल शासक ने जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, तुजुके जहांगीरी के लेखक कौन थे? तुजुके ए जहांगीरी के लेखक कौन थे? तो जहांगीर। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो है तारीखे मुबारक शाही। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, मूल शंकर किसका नाम था? मूल शंकर जो है वो किसका नाम था? तो दयानंद सरस्वती का नाम था मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, चित्रकला का महानतम संरक्षक कौन था? चित्रकला का महानतम संरक्षक जहांगीर था। अकबर के शासनकाल में के काल में ढक्कन में भू राजस्व की दर क्या थी? ठीक है, तो राजस्व की दर थी 1/3। निम्नलिखित आधुनिक इतिहासकारों में ये कौन कहता है कि आईने दहशाला वार्षिक बंदोबस्त था? तो ये है ईश्वरी प्रसाद। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आर्थिक सुधार किए तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया? 56 क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया? सर सैयद अहमद खान द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 58, अकबर ने किस सिख गुरु को वर्तमान अमृतसर भूदान के रूप में दिया था? ठीक है, अकबर ने किस सिख गुरु को वर्तमान अमृतसर जो था भूदान के रूप में दे दिया था? तो 58 का क्या है? रामदास।
अकबर के दरबार के महानतम संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। धन निर्गम सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित था? तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन एक ज्योतिबा फूले से संबंधित है? तो ये है सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संत कृष्ण भक्ति शाखा में विश्वास रखने वाला था? तो सूरदास। निम्नलिखित मुगल अमीरों एवं सेनापतियों में से कौन एक हिंदी कवि था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। किसने कहा कि हिंदू धर्म रसोई का धर्म है? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65, भारत में आने वाला प्रारंभिक सूफी सिलसिला था? तो चिश्ती जो था सबसे पहले आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल चित्रकार नहीं था? तो निहाल चंद। सुंदर विलास किस प्रसिद्ध भक्ति संत की रचना है? तो वह है दादू। प्रसिद्ध सूफी संत हामिद उद्दीन नगौरी संबंधित थे? किससे संबंधित थे? तो चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। ठीक है, अगला देखिएगा, गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंदी किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। महिला शिक्षा के लिए प्रारंभिक प्रयत्न किया गया था किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार के द्वारा। मज्म उल बहरैन किसके द्वारा लिखी गई है? तो दारा सिकोह के द्वारा। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से लोकप्रिय थे? लोकनायक। लोकनायक, यहाँ पे लोकमान्य नहीं है, लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक थे, लोकनायक थे। ठीक है, लोकनायक। 73 क्वेश्चन देखिएगा, दीवाने वजारत विभाग था? किसका विभाग था? वित्त का। निम्नलिखित शासकों में से कौन सबसे अधिक उदारवादी था? तो अकबर। सूफी संतों के अलग अलग स्कूल तथा संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता था? सिलसिला। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन सूफी संत कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77, शाहनाई मंडी। शाहनाई मंडी किससे संबंधित था? शाहनाई मंडी किससे संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी से। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ा सही नहीं है? तो आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय से नहीं है संबंधित। ठीक है, 79 देखिएगा, उलेमा थे क्या थे? मुस्लिम साधु। ताजमहल का मुख्य शिल्पकार था उस्ताद ईशा खां। ये क्वेश्चन देखिए 81, कश्मीर का अकबर कौन जाना जाता था? तो जैनुल आब्दीन। किस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए? तो 1893 के। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? अड्यार, मद्रास में जो कि है। ठीक है, क्वेश्चन 84 देखिए, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 85, अहमदिया आंदोलन संबंधित था किससे था? मिर्जा गुलाम अहमद से। संवाद कौमुदी के संपादक थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। क्वेश्चन नंबर 88, सन 1600 में भारत की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ थी, ये किसने बताया था? तो WH मोरलैंड ने। तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। देखिएगा 91, भारत से दासों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया? भारत से दासों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो ये देखिए यहाँ पे मोहम्मद तुगलक नहीं है, सिकंदर लोदी है। ठीक है, इब्ने बतूता अफ्रीकी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में एक चांदी के टंका बराबर था 48 जीतल के। भारत की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को। 22 मई 1772। गज़-ए-इलाही का प्रयोग किसने किया? तो अकबर ने। मिरातुल अखबार किस भाषा में था? फारसी में। मुगल काल में ढाका प्रसिद्ध था किसके लिए? मलमल कपड़ा के लिए। अब अगला क्वेश्चन 99 देखिएगा, मिरातुल अखबार शुरू हुआ तो किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए राजा र के द्वारा लिख दिया है, जो कि बहुत सारे त्रुटियां होती हैं, या तो पेपर बनाने वाले ने त्रुटि की होंगे या जो अंसाल में ये टाइपिंग किए होंगे उन्होंने त्रुटि की हो, जो भी की हो, लेकिन यहाँ पे आप राजा राम मोहन राय जानिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा 100, 19वीं शताब्दी में प्रथम राष्ट्रवादी विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में हुआ था। अब देखिए, अब अगला देखिए यहाँ पे 2018 के प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। तो ये 17 हो गया, अब 18 की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक बार और बात बता देते हैं कि आपको जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको ये PDF चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक, लिंक पे क्लिक करिए, टेलीग्राम पे जाइए आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ से आपको हर एक के कन्फ्यूज़न भी दूर किया जाएगा, साथ ही साथ आपको ये PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 2018 के प्रश्न पत्र में। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, मुगल काल में पूर्वी तट पर एक प्रसिद्ध बैंकर के रूप में जाना जाता था, तो क्या था? बिरजी बोरा। निम्नलिखित में से किसने कुरान पर टीका लिखा? तो इन जो आप लोगों ने किया होगा ये बता सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैंने सर्च किया कहीं मिला नहीं, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा? ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा किसने लिखा? तो बल्लभाचार्य ने, ठीक है। रैतवाड़ी भू बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? मद्रास एवं बॉम्बे में। DAV कॉलेज को स्थापित करने वाली कौन संस्था थी? तो आर्य समाज थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस इतिहासकार ने यह मत व्यक्त किया कि भक्ति आंदोलन इस्लाम धर्म के प्रभाव की देन है? भक्ति आंदोलन जो है इस्लाम धर्म के प्रभाव की देन है। यूसुफ हुसैन। जायसी ने नारी के कितने प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है? तो 16। प्रसिद्ध कवि शेख सादी किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख केंद्र था? तो लाहौर। वह भक्ति संत कौन था जो क्रिया का पुजारी नहीं था? जो ये क्या लिखा हुआ है, वो भक्ति संत कौन था जो कृष्ण का पुजारी नहीं था? हो सकता है यहाँ पे ना, अगर कृष्ण का पुजारी की बात करें, हाँ देखिए अगर कृष्ण का पुजारी की बात करें तो मीराबाई तो थी, सूरदास भी थे, रामानंद, वल्लभाचार्य। इसको छोड़िए, देखिए क्वेश्चन ये कृष्ण है कि क्या लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 का। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय ने, देखिए प्रदाय लिख दिया, क्या लिख देते हैं, संप्रदाय ने पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम का प्रचार किया, ठीक है। तो 11 का जो है कादरी संप्रदाय जो है, कादरी संप्रदाय ने पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम का प्रचार किया था, ठीक है, कादरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, काल में थे और ब्राह्मणों की माता को किसने स्थापित किया? तो इसका है शंकराचार्य ने। मध्यकालीन भारत में कान में पहनने वाले आभूषण का नाम क्या था? तो चंपाकली। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी? ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस सूफी संत ने संगीत को ईश्वर प्रेम का एक महत्वपूर्ण साधन माना है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? द्वैत मत के समर्थक कौन थे? मध्वाचार्य। मध्व लिखा हुआ है, मध्वाचार्य मानिए इसको। 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष का प्रमुख मार्ग नहीं है? तो क्या है वो? शिक्षा। क्वेश्चन 18, दिल्ली के नजदीक तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। थियोडर बैग कौन थे? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्राचार्य थे। द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा क्या थी? इस सभी श्रमिकों की साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था, ये सबसे महत्वपूर्ण धारा थी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भक्ति संत इस्लाम से सबसे अधिक प्रभावित थे? तो सबसे ज़्यादा नामदेव प्रभावित थे। राजधानी के रूप में आगरा शहर के लिए किस जगह का, आगरा के शहर के लिए जगह का चुनाव किसने किया? तो सिकंदर लोदी, जिसे आगरा शहर का स्थापना का श्रेय भी सिकंदर लोदी को दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान किया? तो बंगाली भाषा की लोकप्रियता बढ़ाने में कवि चंडीदास ने योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर कौन था? ठीक है, तो इस हिंदू लूथर, उत्तर भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25, सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले। ब्रह्मा का परब्रह्मा संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दादू।
निम्नलिखित में से किसने अपने भक्ति साहित्य में हिंदी का प्रयोग नहीं किया है? तो नरसिंह मेहता। निम्नलिखित में से किस धर्म का सूफीवाद के विकास में कोई योगदान नहीं है? तो ईसाई धर्म का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस क्षेत्र में चिश्ती सिलसिला लोकप्रिय था? चिश्ती सिलसिला लोकप्रिय था किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में। सोहरावर्दी सिलसिला भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? तो सिंध। सूफीज्म में घर लिख दिया है जो कि पर होगा। सूफीज्म पर 114 पुस्तक किसने लिखी? सूफीज्म पर 114 पुस्तकें किसने लिखी? तो अब्दुल करीम अल जीली, अब्दुल करीम अल जीली ने लिखी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 31, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया? तो फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित में से किसे कृतिवास ने बंगाली में अनुवाद किया? तो रामायण को। ठीक है। कृतिवास जो है रामायण को बंगाली में अनुवाद की इन्होंने। ठीक है। सती प्रथा की, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि सती प्रथा की समाप्ति का विरोध कर रहा है। तो अगर विरोध समाप्त, वैसे सती प्रथा की समाप्ति यानी ये चाहते थे, ठीक है, समाप्ति का विरोध करते थे। ठीक है। यानी ये चाहते थे कि सती प्रथा रहे। तो वो कौन थे? तो वो राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव। अगर बात करेगा कि सती प्रथा की समाप्ति कौन चाहते थे? ठीक है। तो राजा राम मोहन राय। लेकिन इस समाप्ति का विरोध करते थे राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाला हंसराज ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्न में से गुरु नानक देव की जन्मभूमि क्या थी? तो तलवंडी। किस महान मुगल शासन काल में भारत में तंबाकू का प्रचलन हुआ था? तो जहांगीर। ठीक है। कबीर निम्न से किस धार्मिक गुरु के शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। ठीक है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का कत्ल किसके द्वारा किया गया था? तो वीर सिंह देव बुंदेली। राजा टोडरमल की जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सबसे उर्वर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो पोलज को। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे? ठीक है। मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे? तो देखिए बंगाल में बात कर रहे हैं ना, तो नवाब अब्दुल लतीफ खां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, वह भक्त जो भगवान कृष्ण के उपासक नहीं थे? ठीक है। तो ये है रामानंद। निम्नलिखित में से किस एक से ईश्वरचंद विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? तो विधवा विवाह से। ठीक है। विधवा विवाह से। लिंगायत किसकी पूजा करते थे? लिंगायत किसकी पूजा करते थे? सिद्ध लिखा हुआ है जो कि शिव है। निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ था? तो वल्लभाचार्य। अब अगला क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन के द्वारा नहीं बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया था। तो जलालुद्दीन का मकबरा। निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी? तो फतेहपुर। ठीक है। फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक। वह सूफी सिलसिला जिसे भारत में मुगल शासक बाबर के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो कौन था? नक्शबंदिया। नक्शबंदिया। ठीक है। अपने भक्ति गीतों के लिए सूरदास के द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो ब्रजभाषा। शंकराचार्य मुख्य रूप से किस समुदाय के संत थे या किस संप्रदाय के संत थे? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। वह विदेशी यात्री जिसका वृत्तांत सल्तनत के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता था। वह विदेशी यात्री जिसका वृत्तांत सल्तनत के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है, तो मार्को पोलो। अब देखिएगा 54, सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या था? तो गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी। ठीक है। मदद ए मास जाना जाता था धार्मिक व्यक्तियों को दिए गए भूदान के रूप में। ठीक है। मैसूर से जैन धर्म को किसके द्वारा बाहर किया गया? जैन धर्म को किसके द्वारा बाहर किया गया था? शंकराचार्य के द्वारा। ज्योतिबा बाई फूले संबंधित जाति विरोधी आंदोलन से महमूद गजनी के द्वारा नष्ट किया गया सोमनाथ का मंदिर किसका मंदिर था? शिव का। भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? तो बिहार। ठीक है। बिहार में। ठीक। अब आगे देखते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता और लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण थी? तो
ये देखिए मीजे बेसेंट लिखा है, एनी बेसेंट होगा, ठीक है, एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय फैक्ट्री कानून ने मुख्य रूप से की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता और लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण थी, तो एनी बेसेंट हो गया। प्रथम भारतीय फैक्ट्री कानून ने मुख्य रूप से किस समस्या पर ध्यान केंद्रित किया है, किस समस्या होगा ना, तो ये बाल श्रम होगा, ठीक है, बाल श्रम। ज्योतिबा बाई फूले का जन्म कब हुआ था, तो 1827 में। निम्नलिखित में से कौन संत कवि तुलसीदास का समकालीन नहीं था, तो दादू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सैयद अहमद खान का मुख्य सलाहकार एवं विश्वसनीय था, थियोडेकर बैग, ठीक है, जो कि इन्होंने ये मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है इनके प्राचार्य बनाए गए थे, ठीक है। अब 65 देखिएगा, मदाम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट के द्वारा 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो न्यूयॉर्क भी दे सकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी दे सकता है, तो आप लोग ये दोनों जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, तो कितने हैं, 9, ठीक है। 67 देखिए, 67 महिला सूफी संत का नाम क्या था, रबिया। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणेश्वर के संत के रूप में जाना जाता है, तो रामकृष्ण परमहंस। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, सर विलियम जोन्स। 70 देखिए, प्रथम भारतीय फैक्ट्री कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 1881 में। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे, रामानुज। भारत में स्थायी भूराजस्व व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 1973 में। भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना की थी, किसने की थी, तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन मोइनुद्दीन चिश्ती होगा, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, मद्रास में प्रमुख रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, मद्रास में प्रमुख रूप से रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो थॉमस मुनरो। अंग्रेजों द्वारा मालवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। प्रसिद्ध तमिल रामायण का लेखक जो है वो कौन था, तो कम्मान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता था हेनरी विवियन डेरिजियो। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पश्चिमी भारत का पुनर्जागरण, एम.जी. रनाडे को। दीवाने मुस्तकराज का संबंध किससे है, भूराजस्व। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे, तो चिश्तिया संप्रदाय से। निम्न में से किसने तन्ना मिश्रा के नाम को तानसेन के रूप में परिवर्तित किया, तो स्वामी हरिदास ने। रेहला निम्न में से किसकी प्रसिद्ध कृति है, रेहला, तो इब्न बतूता की। क्वेश्चन नंबर 83, मध्यकालीन भारत में केंद्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहने वाली भूमि के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था, खालसा। राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे, चैतन्य। निर्गुण संत परंपरा में कौन संबंधित हैं, तो कबीर। स्थायी भू बंदोबस्त किया गया, तो जमींदारों के साथ। एकता का अर्थ क्या है, एकता का अर्थ है एक प्रशासकीय अनुदान या माफी। आर्य समाज स्थापित किया गया, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसने कहा, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की थी, तो सिविल कोड। हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1817 में। वेदांत सार किसकी रचना है, राजा राम मोहन राय की। निम्न में से कौन भारत की जान ऑफ आर्क के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन, इतना सारा कंफ्यूजन है कि ऑप्शन में ध्यान नहीं है। ये रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। मैंने गूगल किया तो रानी लक्ष्मीबाई दिखा रहा है, ठीक है, और कहीं कहीं दिखा रहा है भिकाजी कामा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं इसको अगर आप लोग को पता होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई,
1853 निम्न में से किसने सर्वप्रथम रेलवे समय सारणी बनाई थी? रेलवे का जो टाइम टेबल बनाया था किसने बनाया था? ये जॉर्ज बैडशॉ। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की जो स्थापना है वो बम्बई में हुई थी। ठीक है, बम्बई। निम्न में से किस मुगल शासक ने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किया था? तो कौन? अकबर। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई तो मद्रास में। दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना की गई थी? बकाया लगाना वसूली के लिए। सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थी? तो विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। फिर देखिए हम 2020 के अभी प्रश्न पत्र स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए या आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी टाइप का, ठीक है, एग्ज़ाम या कंपटीशन किसी भी चीज़ की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप लोग जाइए वहाँ पे, फिर आप लोग टेलीग्राम में जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, द विनर स्टडी के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है, ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा 2020 के प्रश्न पत्र के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी अंतिम सांस यानी इनका जो निधन है वो कब हुआ? तो 1240 में। काली मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। हफ्त अक्लिस किसने लिखी? हफ्त अक्लिस किसने लिखी? खुदामिर ने। निम्नलिखित में से किसने खुशबूनामा विभाग की स्थापना की थी? तो अकबर ने। दीवानी इंसा का संबंध किससे था? शाही पत्र व्यवहार से। मुगल काल में एक सोने की मोहर बराबर थी 179 ग्रेन। तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, महाभारती का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फैजी। किसके शासनकाल में 2 अस्पासी अस्पा लागू किया गया? ठीक है, तो जहांगीर। मुगल काल के प्रधानमंत्री को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? वकील। कौन सूफी संत इल्तुतमिश के समकालीन था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दीवाने बंदगाह का संबंध किससे था? दीवाने बंदगाह का संबंध किससे था? दास। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किसके सुझाव पर पास हुआ? लॉर्ड डफरिन के सुझाव पर। मुकद्दम का संबंध किससे था? मुकद्दम का संबंध किससे था? ग्राम प्रबंध से। सूफी कहाँ मजलिस लगाते थे? तो खानकाह में। दीन इलाही का कौन सदस्य था? दीन इलाही का सदस्य कौन था? तो शेख फैजी। सल्तनत काल में नगरों की सबसे अधिक स्थापना किसने कराई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नूहे सिफर लिखी गई थी, नूहे सिफिर लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अमीर खुसरो द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस दिल्ली के सुल्तान ने भूमि अनुदान देने की प्रथा को समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सर थॉमस रो ने स्वयं को किसके दरबार में प्रस्तुत किया था? सर थॉमस रो ने स्वयं को किसके दरबार में प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ताजुल मुआसिर का लेखक था हसन निजामी। दादू शिष्य थे किसके? कबीर के। आईने अकबरी में सूफीमत की कितनी शाखाओं का वर्णन है? तो 14। जमाअत खाना का मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी। जाफना नगर की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मेहर संबंधित संपत्ति से। ठीक है, अब देखिए पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? अकबर ने। किस वर्ष भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत हुई? किस वर्ष भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत हुई? 1853 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो अस्तित्व में आया 1881 में। प्रथम श्रमिक संगठन 1897 किस क्षेत्र के लोगों ने बनाया?
तो रेल कर्मचारियों द्वारा। प्रेसिडेंसी बैंक अधिनियम कब बना? 1876 में। क्वेश्चन नंबर 35, 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। ढाका किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था? ढाका जो है किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था? मलमल कपड़ों के लिए। कृष्णदेव राय का शासन था, कृष्णदेव राय का शासन था विजयनगर साम्राज्य पर। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के लिए कुल कितनी धनराशि भू राजस्व के रूप में निर्धारित की गई थी? 2.68 करोड़ रुपए। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो 1793 में। मालवाड़ी व्यवस्था किसने लगाया? मालवाड़ी व्यवस्था किसने लगाया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है। केंद्रीय शासन के सीधे नियंत्रण में रहने वाली जमीन को क्या कहा जाता था? तो खालसा। महेश दास किसका नाम था? तो बीरबल का। ऐसे किसान जो अपने निवास के गांव के बाहर दूसरे गांव में खेती करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? पाही कास्त। क्या कहा जाता था? पाही कास्त। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर 50% तक कर दी थी? औरंगजेब। सर्वाधिक उपजाऊ जमीन कृषि योग्य भूमि को कहते थे? पोलज। ठीक है। अब देखिए 46, क्वेश्चन नंबर 46, जजिया जकात खराज खुम्स कर लगाए जाते थे? ठीक है। तो इस्लामी परंपरा में। ठीक है। इस्लामी परंपरा में। अलाउद्दीन खिलजी अपनी नीति के लिए प्रसिद्ध है, बाजार नीति। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवाने कोई की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। एकता का देखिए एक प्रशासकीय अनुदान, एक प्रशासकीय अनुदान। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण का सबसे बड़ा जो अधिकारी था वो कौन था? दीवाने रियासत। ठीक है। वेदों की ओर लौटे किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, रहनुमाई माज दया शासन सभा के संस्थापक कौन थे? तो सभी थे, ये सभी लोग थे। नरेंद्र नाथ दत्त किसका प्रारंभिक नाम था? स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में। अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष जो है समाप्त किया था? 1562 में। ठीक है। 57, निम्नलिखित मुगलों में से कौन सा संस्कृत भाषा और साहित्य का एक बड़ा विद्वान था? दारा शिकोह। तुलसीदास ने समाज में पतिव्रता नारियों के कितने प्रकारों का वर्णन किया है? तो 4। क्वेश्चन नंबर 59, मुस्लिम धर्म गुरुओं को क्या कहा जाता है? मुस्लिम धर्म गुरुओं को उलेमा कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना है तो किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक है। सूफीवाद में तर्क दुनिया का जो अर्थ है वो है उद्बुद्ध विश्व। निम्बकाचार्य का दर्शन है तो दैत्वादैत। आईने अकबरी का लेखक जो है अबुल फजल हैं। ठीक है। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित विदेशियों में से किसने भारत में तंबाकू की शुरुआत की थी? पुर्तगालियों ने। जात और सवार जो है संबंधित है मनसबदारी व्यवस्था से। अब ये देखिए जात लिखा है ना, तो जाति और धर्म मत समझ लीजिएगा, जात और सवार है तो मनसबदारी व्यवस्था से है। 66 देखिए, ये देखिए जिनको पता होगा आप तो कमेंट करके बता सकते हैं। 67 देख लीजिएगा, प्रसिद्ध सूफी संत अब्दुल कादिर जिलानी संबंधित है कादरी सिलसिले से। ठीक है। 68 देखिए, संत कबीर के वचनों का संग्रह वीजक। ठीक है। वीजक। तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर। ठीक है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, भजन के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। ठीक है। रैती ग्राम किसके अधीन थे? तो उपयुक्त सभी हैं। ठीक है। अब देखिएगा 72, क्वेश्चन नंबर 72, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा यातायात का साधन मौजूद नहीं था? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है मोटर। स्थायी बंदोबस्त का जनक था कौन? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किताबुर रहला का लेखक था कौन था? इब्न बतूता। रहला, कहीं कहीं रहला दिया रहता है, यहाँ पे किताबुर रहला दिया है। बाबा फरीद के प्रमुख अनुयायी थे कौन थे? दोनों थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। स्वयंवर प्रथा का प्रचलन अधिकतर प्रचलित था, इसमें था राजपूतों में था।
मुस्लिम समाज में व्यक्ति कितने कानूनी विवाह कर सकता था? तो 4। आईन सिकंदरी का लेखक था, आईन सिकंदरी का लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो था। दारा सिको पारंगत था, दारा सिको जो है वो पारंगत था किससे? हदीस में। ब्रह्म समाज ने किस क्षेत्र में सुधार नहीं किए? तो वो है प्रशासनिक क्षेत्र में। शेरशाह के शासन में राज्य की आय का मुख्य साधन था, शेरशाह के शासन में आय का जो मुख्य साधन था वो था खिराज। टोडरमल की लगान व्यवस्था का आधार था, तो दशाला। शेख सलीम चिश्ती का संबंध किससे है? तो फतेहपुर सिकरी से। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था का अधिकारी कौन था? उपर्युक्त सभी, ये सभी थे। साना मंडी दीवाने रियासत बरीद सभी थे, ये बाजार व्यवस्था के अधिकारी थे। ठीक है, अगर ये पूछता है कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन था तो दीवाने रियासत था। ठीक है, अगर बात करेगा कौन कौन था तो सभी थे। ये निम्नलिखित में से हिंदू समाज में बहुविवाह का प्रचलन था? तो सामंत वर्ग में था। किस विभाग में ये देखिए क्या क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा है तो आंसर क्या कोई बताए। क्वेश्चन 87 देखिए, किस भक्ति संत ने कुरान एवं वेद दोनों की आलोचना की है? ठीक है, कुरान एवं वेद दोनों की आलोचना की है तो कबीर। मकतब संबंधित था किससे? प्राथमिक स्कूल से। नामदेव विरोधी थे किससे? उपर्युक्त सभी से। अंधविश्वास के, छुआछूत के, मूर्ति पूजा सभी के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, भक्ति आंदोलन ने किस साहित्य के विकास पर सर्वाधिक सहयोग दिया है? तो जन भाषाओं का साहित्य। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की थी? तो बादरायण। दिल्ली की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? तो शाहजहां। गीता रहस्य का लेखक कौन था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 95 देखिएगा, 1873 में प्रथम लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी? जमशेदपुर लौह क्षेत्र। उर्दू भाषा का जन्म हुआ था दक्षिण भारत में। सिकंदर लोदी पुत्र था हिंदू माता का। दारुल इस्लाम का क्या अर्थ है? दारुल इस्लाम का क्या अर्थ है? इस्लामी राज्य। 12वीं शताब्दी में 99 देखिएगा, 12वीं शताब्दी में भारत की स्थिति के बारे में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो वो है कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, तो ये सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है ना? तो ये देखिए, ये नहीं, ये देखिए 12वीं शताब्दी में भारत की स्थिति के बारे में लिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है तो वो है कि समाज में शूद्रों की स्थिति अच्छी थी, ये सही नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन 100 देखिएगा, जय सोमनाथ नामक उपन्यास किसने लिखा? तो के.एम. मुंशी। देखिए तो 17, 18 और 20 का हो गया। ठीक है, तो फिर से हम बात करते हैं कि आप लोग को PDF चाहिए या कोई भी कन्फ्यूज़न हो हर एक चीज़ के लिए, आप लोग टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, द विनर स्टडी है टेलीग्राम लिंक, आप लोग जाइए, ज्वाइन करिए और अपने सारे क्वेश्चन आप लोग देखिए, हम PDF भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।